दोस्तों, आपने सोचा भी नहीं होगा, उड़ने की आशा की कहानी में ऐसा तूफानी मोड़ आने वाला है कि आपके होश उड़ जाएंगे। जो आपको सबसे सीधा-साधा दिख रहा था, वही सबसे बड़ा खेल कर गया। और जिसने सबको चोर समझा, उसी को सबसे बड़ी चोट लगने वाली है। यकीन नहीं होता ना, तो कुर्सी की पेटी कस के बांध ली जाए, क्योंकि आज नीलम गॉसिप आपके सामने उड़ने की आशा के उस महा एपिसोड का खुलासा करने वाला है, जिसने सबका दिल दहला दिया है। नमस्कार दोस्तों, और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल नीलम गॉसिप पर। दोस्तों, हम सब ने सोचा था कि ये कहानी अब थोड़ी शांत होगी, लेकिन इस शो के मेकर्स ने तो धमाका कर दिया है। ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हर एक किरदार के चेहरे से नकाब उतरने वाला है और सच आईने की तरह साफ हो जाएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस तूफानी सफर पर चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है तेजस की दुकान से। दोस्तों, तेजस की हालत तो हम सब जानते हैं। उसकी दुकान की चिंता, लोन की किश्तें और भविष्य की अनिश्चितता का बोझ, ये सब बेचारे को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो पहले से ही इतना परेशान था, और तभी उसकी परेशानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। उसे अपनी दुकान के बाहर एक अनजान सा लिफाफा मिलता है। वो और रोशनी जब उस खत को खोलते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यकीन मानिए दोस्तों, उस खत में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम्हारे परिवार का एक सदस्य इंटरनेट पर बहुत वायरल हो रहा है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप तेजस की जगह होते तो क्या करते। तेजस तो बेचारा पहले से ही डरा हुआ था। उसे लगा कि कहीं लोन न चुका पाने की वजह से लेनदारों ने उसकी इज्जत उछालने के लिए उसकी कोई तस्वीर या वीडियो तो वायरल नहीं कर दिया। उसका दिल डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगा। वो कांपते हाथों से अपना मोबाइल निकालता है और इंटरनेट पर सर्च करने लगता है। दोस्तों, उसका दिल कह रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन जो सच उसकी आंखों के सामने आता है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वायरल होने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि साइली का भाई दिलीप था। और वीडियो भी कोई ऐसा वैसा नहीं था। उस ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज में साफ दिख रहा था कि दिलीप रेणुका के पैसे लेकर भाग रहा है। ये देखकर तेजस और रोशनी दोनों के होश उड़ जाते हैं। तेजस तो सोच में पड़ जाता है कि ये सब क्या है, लेकिन दोस्तों यहाँ रोशनी की एक्टिंग को तो दाद देनी पड़ेगी। वो ऐसे अनजान बनने की कोशिश करती है जैसे उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं। वो मासूमियत का नकाब ओढ़कर ऐसी हैरानी जताती है कि एक पल के लिए तेजस भी धोखा खा जाए। लेकिन कहते हैं ना, सच्चे रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है। और तेजस की पारखी नजरें उसके चेहरे के बदलते भावों को, उसकी आंखों में छिपी चालाकी को भांप लेती है। उसे शक हो जाता है कि इस कहानी में जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गहरा राज छुपा है। और शायद रोशनी उस राज का एक हिस्सा है। वो उस वक्त कुछ नहीं कहता, लेकिन मन ही मन ये फैसला कर लेता है कि वो इस सच को अपनी माँ रेणुका के सामने लाकर रहेगा। और यहीं से शुरू होता है असली महाड्रामा। तेजस और रोशनी वो वीडियो लेकर सीधा रेणुका के पास पहुंचते हैं। दोस्तों, रेणुका का गुस्सा तो हम सब जानते हैं। जैसे ही रेणुका वो वीडियो देखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके चेहरे पर गुस्सा और विश्वासघात की लकीरें खिंच जाती हैं। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। एक पल की भी देरी किए बिना वो आग का गोला बनकर सीधा साइली के घर की तरफ निकल पड़ती है। वहां पहुंचकर जो हंगामा होता है वो देखने लायक था। रेणुका बिना कुछ सोचे समझे दिलीप पर चोर होने का इल्जाम लगा देती है और उसे भला बुरा कहने लगती है। साइली की माँ, जो अपनी बेटी और बेटे पर लगे इस दाग से टूट जाती है, वो रेणुका को रोकने की, उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों, रेणुका के सिर पर तो खून सवार था। उसकी आवाज में वो कड़वाहट थी जो किसी भी माँ को तोड़ कर रख दे। वो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं थी, बस अपनी नफरत की आग में सब कुछ जला देना चाहती थी। तभी वहां तेजस पहुंचता है और सबके सामने वो वायरल वीडियो चला देता है। वीडियो चलते ही कमरे में एक पल के लिए गहरा सन्नाटा पसर गया। अब किसी के पास कहने को कुछ नहीं था। कोई शक की गुंजाइश नहीं बची थी। रेणुका का गुस्सा और भी भड़क उठता है। वो दिलीप को घसीटकर पुलिस स्टेशन ले जाने की धमकी देती है और उसी समय पुलिस को फोन करके साइली के घर बुला लेती है। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आना बाकी था। जैसे ही पुलिस दिलीप को गिरफ्तार करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, दरवाजे पर एक हीरो की तरह एंट्री होती है सचिन की। और सचिन के आते ही इस पूरी कहानी का रुख ही बदल जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है। दरअसल सचिन पिछले कई दिनों से अपना खोया हुआ मोबाइल फ़ोन ढूंढ रहा था। उसके उस फ़ोन में कुछ बहुत ज़रूरी डेटा के साथ साथ एक ऐसा अहम वीडियो था जो इस पूरे खेल को पलट सकता था। सचिन ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी और अब पुलिस ने उसके फ़ोन को ट्रैक कर लिया था। जब पुलिस फ़ोन की लोकेशन बताती है तो सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो लोकेशन थी चिट्टी का घर। पुलिस और सचिन सीधा चिट्टी के घर पहुंचते हैं और उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं।
सचिन गुस्से में चिट्टी से पूछता है कि उसका फोन उसके पास कैसे आया। चिट्टी अपनी शातिर मुस्कान के साथ जो खुलासा करता है वो सबके पैरों तले जमीन खिसका देता है। वो कहता है, मैंने फोन चोरी नहीं किया, ये फोन तो मुझे तुम्हारे ही घर के किसी सदस्य ने दिया था। ये सुनते ही सचिन और पुलिस दोनों चौंक जाते हैं। चिट्टी का ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। वो आगे बताता है कि जो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ है उसमें असली चोर वो खुद था। दिलीप तो बस मजबूरी में उसका साथ दे रहा था। चिट्टी ने ही रेणुका का बैग चुराया, दिलीप के हाथ में थमाया और फिर चालाकी से वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया ताकि बेचारा दिलीप बदनाम हो जाए और वो साफ बच निकले। ये सुनकर सब हैरान थे, लेकिन असली बवंडर तो तब आया जब चिट्टी ने उस शख्स का नाम लिया जिसने उसे सचिन का फोन दिया था। चिट्टी कहता है, सचिन का फोन मुझे तुम्हारी पत्नी रोशनी ने दिया था। बस ये सुनना था कि पूरे कमरे में मातम पसर गया। रोशनी के चेहरे से रंग उड़ गया, उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। सबकी सवालिया निगाहें उस पर टिक गईं। सचिन और तेजस को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस रोशनी पर वो इतना भरोसा करते थे वो इतना बड़ा धोखा दे सकती है। जब सब उस पर दबाव डालते हैं तो आखिरकार रोशनी टूट जाती है और सबके सामने अपनी गलती कबूल कर लेती है। वो रोते हुए बताती है कि उसी ने सचिन का फोन चुराया था और चिट्टी को दिया था ताकि वो साइली और उसके परिवार को बर्बाद कर सके। रोशनी का ये कबूलनामा सुनकर रेणुका को सबसे बड़ा झटका लगता है। उसे एक पल में एहसास हो जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसे याद आता है कि कैसे उसने बिना सोचे समझे साइली और उसके परिवार को जलील किया, उन्हें चोर कहा, उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। उसे अपनी ही नज़रों में शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगते हैं। और फिर वो होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। रेणुका, जो हमेशा साइली से नफरत करती थी, वो सबके सामने साइली के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है। वो टूटे हुए शब्दों में कहती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई और वो इस गुनाह की सज़ा पाने के लिए तैयार है। साइली, जिसके दिल में हमेशा बड़ों के लिए इज्जत रही है, वो रेणुका को संभालती है। वो कहती है कि इंसान से ही गलती होती है, लेकिन अपनी गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बात है। साइली की ये बातें सुनकर रेणुका का दिल भर आता है और वो उसे गले लगा लेती है। दोस्तों, ये तो थी आने वाले एपिसोड की महा अपडेट। अब सवाल ये उठता है कि क्या तेजस रोशनी को माफ कर पाएगा? क्या सचिन और साइली का रिश्ता इस सच्चाई के बाद और भी मजबूत हो पाएगा? और क्या रेणुका के दिल में साइली के लिए हमेशा के लिए जगह बन जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको देखना होगा उड़ने की आशा। और हाँ, ऐसी ही एक्सक्लूसिव और मसालेदार खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, क्योंकि नीलम गॉसिप आपको रखता है सबसे आगे। अगर आपको ये अपडेट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है अब इस कहानी में आगे क्या होगा। हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज़बरदस्त अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।